हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इमिग्रेशन की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो किस टाइप से जो बंदे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रशिया आ रहे हैं लैंग्वेज कोर्स पे, तो किस टाइप से जो है उनका इमिग्रेशन का सीन रहेगा, क्या क्या सवाल वगैरह पूछते हैं, तो उस रिगार्डिंग में यहाँ पे इस वीडियो में जो है यहाँ पे बात करने वाला हूँ। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना और लास्ट तक जो है वीडियो को देखो, ताकि आपको पता चले कि इमिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस टाइम के हिसाब से। लास्ट तक ध्यान से देखो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो थोड़ी नॉइज़ आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए क्योंकि मेरा माइक नहीं है मेरे पास फ़ोन में, तो थोड़ी नॉइज़ आपको सुनाई देगी, तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी। बस आप ध्यान से वीडियो को देखो और सारी चीज़ें समझो। तो अभी सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या दिक्कत आई थी, तो मुझे जो है दिक्कत नहीं है इमिग्रेशन में, क्योंकि मेरी एज कम थी। तो एज कम थी तो वो बोर्डिंग में सवाल पूछते हैं। आजकल बोर्डिंग से भी वापस भेज रहे हैं इंडिया से, जिनकी एज ज़्यादा है, या फिर कुछ ऐसे सवाल करते हैं अगर कैंडिडेट सही से जवाब ना दे पाए तो बोर्डिंग देने में भी बोलते हैं कि हम आपको बोर्डिंग नहीं देंगे, ये वो ऐसी चीज़ें बोलेंगे, है कि नहीं। तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि आप लैंग्वेज सीख के क्या करोगे। ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोर्डिंग में ये खास करके क्वेश्चन करते हैं, और क्यों जा रहे हो, क्या करोगे लैंग्वेज सीख के। तो अगर आपकी एज कम है तो मैंने तो बोला था मैं आगे की एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। और फिर आपको ये भी बोल सकते हैं कि रिटर्न टिकट कहाँ है आपकी। तो रिटर्न टिकट, पहली बात तो रिटर्न टिकट का जो है कहना कि भाई 1 साल के बाद, मेरे 3 महीने के बाद मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा 1 साल के लिए, तो रिटर्न टिकट कहाँ से मैं करूँगा, ये भी आप चीज़ उनको बोल सकते हो, है कि नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना आप वहाँ पे पैनिक हो गए ना, तो आपको पैनिक होकर आपको पता नहीं होगा, तो रिटर्न टिकट के नाम पे ही आपको पीछे भेज देंगे, है कि नहीं। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इमिग्रेशन में आप जाते हो, वो भी पूछेंगे कि किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो सारी क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो फिर मेरे को तो पूछा नहीं, क्योंकि मैं चश्मा पहन के वगैरह था, तो एकदम स्टूडेंट में छोटा ही लग रहा था, तो मुझे दिल्ली में इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा। उसने बस मेरे को इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने लैंग्वेज कोर्स, बस उसने स्टैम्प मारी और मेरे को भेज दिया। मेरे को कुछ भी नहीं पूछा। और मैं यहाँ पे भी आया, मैंने यहाँ पे इमिग्रेशन में अब बात करते हैं मॉस्को की। आया यहाँ पे मॉस्को में लाइन में खड़ा हुआ, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे अपनी ज़्यादा इंडियंस की भीड़ हो उस लाइन में ना घुसो, क्योंकि हो सकता है आपको पूरी की पूरी इंडियंस की लाइन को ही साइड में करके सबको ही घर भेज दिया जाए वापस। डिपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो फ्लाइट करके वापस भेज देंगे। डिपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, ब्लैक स्टैम्प वगैरह मार के, वो चीज़ अलग होती है डिपोर्ट करना, है कि नहीं। वो आपको फ़्लाइट से जो है वापस भेज देंगे आपको बिठा के, है कि नहीं। तो उसको डिपोर्ट नहीं बोलेंगे, वो डिपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वो चीज़ है, आपको वापस भेज देंगे। लेकिन अगर आप फॉरेनर्स की लाइन में अगर घुस जाते हो, जो तजाकिस्तान किर्गिस्तान वाले सब आते हैं, उसकी लाइन में अकेले आप घुस जाते हो, एक ऐसी लाइन है जहाँ पे अपनी इंडियंस ज़्यादा नहीं है, तो उनको ऐसा, फिर आप उसके बाद आप घुस गए एक अच्छी सी लाइन में। जैसे ही फ्लाइट से उतरे, फटाक से आप एक अच्छी सी लाइन में रुक गए। उसके बाद आपको क्या करना है, फटाक से एक फ़्लाइट से उतर के पहले एक अच्छी सी लाइन ढूंढ के उसमें आपको खड़े हो जाना है अच्छे से। अपना आप अच्छे से खड़े हो गए, उसके बाद आपका नंबर आएगा, नंबर में आप घुस जाना। वो आपको कुछ नहीं, वो नमस्ते बोल सकते हैं या प्रीवियत बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे तो नमस्ते बोला था देख के ही, लेकिन आप चाहो तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप उनको प्रीवियत वगैरह बोल सकते हो, और उनको पासपोर्ट दे दो, वो सब चेक करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको इंग्लिश वगैरह आती है, उनको रशियन आती नहीं है, आप सीधा लैंग्वेज कोर्स पे ही आए हो। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे कुछ ब्लैक लिस्टेड भी हो गई हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं, वो चीज़ आप पता कर लेना, ठीक है, यहाँ से, है कि नहीं। वरना पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी की कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, और आपको वापस भेज दिया मॉस्को आने के बाद, है कि नहीं, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कुछ पूछते नहीं है, वो अपना देखेंगे। फिर अगर आपको कैसे पता करना है कि आपका इमिग्रेशन हो गया, तो वैसे तो कुछ इतना पूछेंगे नहीं आपको। अगर पूछा तो आपको आंसर कर देना कि ये यूनिवर्सिटी है, ये है। आपको पता होना चाहिए कौन से एड्रेस पे कहाँ जाओगे, अकोमोडेशन में कहाँ पे रुकोगे, वो भी आप अपना याद करके रख लेना। अगर वैसे पूछते नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पूछा था, वो मेरे को स्टैम्प मार के भेज दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, स्टैम्प मारेंगे और आपको एक इमिग्रेशन की स्लिप देंगे। उस स्लिप को आपको गंवाना नहीं है, उस स्लिप को आपको जो अपने पास ध्यान से जो है रखना है। अगर वो आपको स्लिप दे दी और आपको कहा कि इन 2 जगह साइन कर लो, तो समझ लो आपकी एंट्री पक्की, आपको मिल गई एंट्री। अगर आपको बस कुछ पासपोर्ट ले लिया और आपको बिठा दिया, तो हो सकता है आपको जो है पूछताछ करे, फिर उसके बाद आपको निकाले, वरना या फिर आपको घर भेज दे। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अपना जो है लुक ऐसे बना के चलना कि आप एक स्टूडेंट ही लोग हो, है कि नहीं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। आज के दिन इमिग्रेशन टफ हो चुका है,
आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। लड़के यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। डिपोर्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, वैसे डिपोर्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ बंदों को वापस भेजा जा रहा है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, और हो सके तो कम से कम पैसों में आओ, ज़्यादा खर्चा अपना मत करो, क्योंकि रशिया में यहाँ पे कई स्टेट्स में, कई जगह अगर आप बोले, कोई कुछ एजेंट वगैरह ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। इतना पैसा यहाँ पे लगाना लैंग्वेज कोर्स पे बस की बात नहीं है। अगर आप 4-5 लाख रुपए अगर लगा रहे हो तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि उतना तक रिकवर ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि 70-80 हज़ार आप कमाओगे, खाने पी के यहाँ पे रेंट वगैरह दे के आपको बचेगा कितना? 50,000 है कि? तो रिकवर क्या करोगे आप? जो इतना पैसा लगाया उतना ही वापस निकालोगे ना 1 साल में, 15 महीने में। 15 महीने का वीज़ा मिल गया, या फिर 12 महीने का, या फिर पकड़ लो आप, तो क्या करोगे? उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, या फिर कोई एयरपोर्ट से भी अगर किसी को पिक करना है, या फिर करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जो है पूरी जैसी हेल्प हो सके मैं वैसी हेल्प करूँगा, नो डाउट। ओके। और आपको कोई भी सवाल पूछने हो, किसी को कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटी थी, हो सकता है आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे दिया है, आप कांटेक्ट नंबर पर मुझे कॉल करके सारी क्वेश्चंस आंसर्स जो है पूछ सकते हो। क्योंकि मैं भी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, तो उस वजह से मैं आपको कॉल यहाँ पे आंसर्स वगैरह करने में शायद मुझे टाइम लगेगा, रिप्लाई वगैरह करने में, लेकिन मैं आपको आंसर कर दूँगा। टाइम में काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। सारी अपडेट्स वगैरह जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपका छोटा भाई समझ के आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।